नमस्कार दोस्तों। एक बहू गांव से थोड़ा दूर मतलब शहर में जब वो दूर होती है तो वो बातें करके कहती है अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने जान पहचान के लोगों से कि जब मैं घर पे आ जाऊंगी तो मैं घर को स्वर्ग बना दूंगी। फिर होता क्या है, कुछ सालों बाद किसी कारणवश दैवीय शक्ति द्वारा भगवान की कृपा के आशीर्वाद से वो बहू उस घर में आ जाती है, शहर को छोड़ के गाँव में रहने लगती है। जो बहू दूर दूर रह के बातें किया करती थी कि मैं इस घर को स्वर्ग बना दूंगी जब मैं आ जाऊंगी, और उस बहू के आने के बाद अब उस घर का देखो वो उस घर स्वर्ग कैसे बनता है। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। होता क्या है, कहानी बहुत साल पहले की है, ज्यादा साल पुराने की भी नहीं है, आज के 2-3 साल पहले की है। तो वो बहू फोन करके लोगों को बताती कि जब मैं घर पे आ जाऊंगी तो मैं बहुत अच्छा घर को रखूंगी, बहुत साफ सफाई रखूंगी, मतलब यहाँ तक कि घर को स्वर्ग बना दूंगी। और माता पिता हो या सास ससुर हो, मैं सबका ही ध्यान रखूंगी और ऐसे करके रखूंगी जैसे वो मेरे मतलब जिनके कुछ वर्ड यूज नहीं किया जा सकते, मतलब इतना प्यार फोन से कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और जब वो रियल हो जाता है, जब वो घर पे आती हैं तो उनकी ये कहानी सुनो। कहानी ये है कि वो इस तरीके से घर में एंट्री करते हैं, धीरे धीरे मतलब कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे होने के बाद धीरे धीरे उनका अपने चाल पहलन उनके सारे बदल जाते हैं। आने के बाद घर में सबसे पहले एक तरीके से माना जाए तो पहले घर पे कब्जा किया जाता है। जो वो घर जो उनके माता पिता के द्वारा बनाया गया, वही घर पे इस तरीके से कब्जा कर लिया जाता है जैसे मानो कि उनका तो कुछ है नहीं। उनको ये रियलाइज करा देना कि ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम बस यहाँ के किराए की टट्टू हो या मतलब किराएदार हो। इस तरीके का हो जाने के बाद धीरे धीरे प्रताड़ित करना चालू कर दिया जाता है। सास ससुर कुछ कहना पाए तो उनको बीच बीच में ये धमकी देते रहना कि मैं कोर्ट केस कर दूंगी, मैं कोर्ट केस कर दूंगी, मैं जेल दिखा दूंगी। ये हो गई उस बहू की कहानी। ये उस बहू की कहानी नहीं है असल में दोस्तों, ये हर घर की ही कहानी है। लेकिन कहानी ये है कि कोई कहानी बता देता है और कोई कहानी नहीं बताता। लेकिन मैं ये कहानी समाज को इसलिए सुना रहा हूँ कि हो सकता है कि किसी मेरी कहानी की ये किसी और के दो घर भी पहुंचे तो ये कहानी को सुने और उससे ये शिक्षा प्राप्त करे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है। माता पिता या हो या सास ससुर हो, यहाँ पे मैं दोनों लोगों के लिए यूज कर रहा हूँ। दोनों लोग मतलब इतना प्रताड़ित करना जिसकी कोई सीमा ना हो। जो माता पिता ने तुमको जीरो से ऊंचाई के शिखर तक पहुंचा दिया, उनकी उस घर में वैल्यू घट जाती है। वो ना अपनी मर्जी से कुछ खा सकते हैं, ना अपनी मर्जी से कुछ पी सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वो कुछ कहते हैं तो उनके ऊपर इतना प्रेशर दे दिया जाता है कि वो इज्जत और समाज से डरने लगते हैं, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाते हैं। और यहाँ तक कि जो उनके हस्बैंड होते हैं वो भी इस मजबूरी में फंस जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बीवी को सब कुछ मानते हैं। क्योंकि अगर बीवी की बात नहीं मानेंगे तो वो फंस जाएंगे, वो रात में उनकी गुपा छुपी हो नहीं पाएगी, तो वो अलग बात है। इतना होने के बाद वो जो बहुएं होती है ना, फिर वही बहू जो दूर रह के देश से फोन किया करती थी कि मैं घर को स्वर्ग बना दूंगी, अब देखो उसने घर को स्वर्ग कैसे बना दिया। पहले कर करके उसने इतनी लड़ाई लड़ेंगी जो तुम्हारे आसपास के या तुम्हारे जो सपोर्ट में बोलने वाले होंगे ना, उनको वो दूर कर देंगी। फिर जब वो घर में जब वो जान लेंगे कि हाँ मेरे घर में मेरा ही सिंहासन आ गया है, तो वो घर के जो सबसे ऊंची कुर्सी डाल के इस तरीके से बैठ जाएंगी जैसे वो खुद की महारानी हो। असल में वो महारानी कुछ नहीं होती है, लेकिन क्या किया जाए, वो किस्मत का खेल मान लो या वो जो करा धरा होता है वो सब होता तो उनके माता पिता का ही है। वो इस तरीके से शिखर पे बैठ जाती हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। रोज आए न दिन, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन वो लड़ाई ना करें। हर दिन उनका लड़ाई करने का एक शौक बन जाता है। अपना अच्छा बना के खा लेंगी, पी लेंगी, अपने लिए बना लेंगी, अपने बच्चों के लिए बना लेंगी। और माता पिता भाड़ में जाएं, उनको क्या पड़ी है, वो कुछ नहीं करेंगी। अपना बना के खा लिया, पी लिया, अपने बच्चे को भी स्कूल भेज दिया, सब कुछ कर दिया। जिन माता पिता की बदौलत तुम आज ऊंचे शिखर पे बैठ गई, उसके द्वारा वो भूल जाती हैं कि मैं मतलब किस तरीके के यहाँ पे वर्ड यूज करूं। वो सब कुछ भूल जाती हैं, अपनी मर्यादा, अपने संस्कार, यहाँ तक कि उनको कुछ भी याद नहीं आता है। अब घमंड में वो इस कदर चूर हो जाती हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये कहानी 2-3 दिन तक, कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन लड़ाई ना हो।
ये कहानी 4-5 साल होने के बाद इस घटनाक्रम पे आ जाती है कि माता पिता बूढ़े हो जाते हैं। माता पिता की बूढ़े होने के कारण उनका शरीर उतना परिपक्व नहीं रहता है, और एक कहावत और कही जाती है, बुद्धि में बुढ़ापे में बुद्धि उतनी परिपक्व नहीं हो पाती है। परिपक्व तो होती है लेकिन हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, तो उनको जरूरत होती है कि वो कुछ नया, मतलब उनको देखभाल की जाए। देखभाल करने के लिए एक परिवार में जो लोग होते हैं वो कुछ ही लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सेवा करना नहीं चाहते, वो मतलब लड़ाई करना चाहते हैं। कुछ ऐसे कैटेगरी में आते हैं। जो सेवा करना चाहते हैं उनको उनसे दूर कर दिया जाता है किसी ना किसी कारण, बस कि वो कोई भी गलती करे, बस उसकी गलती को ढूंढते रहना कि कैसे करके ये गलती करे, यहाँ पे मैं उसको इसके जो इससे जिसका लगाव है उसको यहाँ से भगा दिया जाए। उसको भगा दिया जाता है। भगाने के बाद उनके फिर असली लीला उनकी चालू होती है। वो लीला इस प्रकार चालू करेंगी, इस प्रकार करेंगी, जितने भी मतलब उनके वो होंगे ना, मिलने वाले होंगे, उनसे ही उनकी बुराई करने लगेंगी, और वो घमंड में, पैसे के घमंड में इस तरह चूर हो जाएंगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। चूर होने के बाद जो माता पिता सुबह मतलब जिनको नाश्ता देना चाहिए, खाना खाना, ध्यान दिलाना चाहिए, वो सब कुछ उनको कर दिया जाता है। उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है कि बूढ़े लोगों का ध्यान रखना चाहिए, और उनको मतलब परेशान करने की जगह उनका ध्यान रखना चाहिए। ध्यान तो वो नहीं रखती हैं। अगर वो माता पिता खुद बना के, मान लो उसमें से अगर किसी के हाथ पैर चल रहे हैं, अगर कोई बना के खुद भी खाना चाहता है तो वो उनको खाने भी नहीं देंगी चैन से। और जो सरीके के वर्ड यूज करेंगी, वो वर्ड ये यूज करेंगी कि जाओ, तुमने बना के कर दिया। अब मान लो बूढ़े लोग हैं तो वो कुछ खाना बना रहे हैं तो उसमें गंदगी हो गई या नहीं भी हो गई, तो वो लोग उनको ही चिल्लाएंगे कि तुमने यहाँ पे गंदा कर दिया, यहाँ पे गंदा नहीं कर दिया। तो इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगी वो। और भाई वो जो ये कहती थी कि मैं दूर रह के मैं घर को स्वर्ग बना दूंगी, उन्होंने, वो लोग आते ही घर में ना, घर में ऐसा नरक बनाते हैं, ऐसा नरक बनाते हैं जिसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। इसलिए जो बहू अगर दूर रह के ये कह रही है कि ना मैं मेरे जाते ही मैं घर को स्वर्ग बना दूंगी, तो ये कहानी आप लोग समझ जाना कि वो बहू घर में जाते ही ऐसा स्वर्ग बनाएगी कि आप लोग देखते रह जाओगे। और सुनो, उसका कोई भी कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि असल में उनकी रक्षा वो माता पिता ही कर रहे होते हैं। क्योंकि वो इज्जत, समाज और बहुत सारी चीजों से डरते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो मजबूरी में या समाज के डर से या इज्जत के परिवार को ध्यान में रखते हैं, और इसलिए वो हमेशा शांत रहते हैं। क्योंकि आज नहीं कल, क्योंकि उनको भी पता है कि मेरा जीवन रह कितना गया है, और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरा तो राय ये है कि अगर मान लो मैं इस जगह होता और मेरे साथ अगर मेरी मतलब मेरे लड़के की बहू हो गई या मेरा लड़का हो गया, अगर वो ऐसा करता और मुझसे अगर वो ये कह देती कि जाओ मैं तुमको खाना नहीं दे पाऊंगी, तो मैं पता क्या करता। मान लो मेरे पास 50 बीघा की खेती है, मेरे नाम मेरा घर है, तो मैं सबसे पहले उनके ही सामने ना उस वकील को फोन करता और ये कहता कि मैं इस घर को बेच रहा हूँ। ये कहना बहुत कठिन काम है, क्योंकि मोह जो होता है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि मेरी बहू, मेरे लड़का, बच्चे मेरे गरीब हो जाएं, और वो उसी चीज का फायदा उठाती रहती हैं। मान लो मैं उस जगह होता, मैं तो, मुझे मान लो मेरे साथ अगर मेरे लड़के बच्चे या बहू मेरे साथ ऐसा कर देते, मैं क्या, मैं जमीन बेच दूं, आराम से रहो, बाहर निकल जाओ, परदेश निकल जाओ। क्यों वो लोग, लेकिन इतना करना आसान है नहीं जितना मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि ये एक ऐसा घटनाक्रम है, इसमें लोग इस तरीके के फंसे पड़े हैं कि जिसको समझना और कहना बहुत ही मुश्किल है।